सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, गल्फ़ और यूरोप कंट्रियां हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू ये हो चुका है कि सबसे पहले गल्फ़ की बात करें तो सऊदी है। सऊदी में आप आम आदमी हैं, आपको हुनर आता है या नहीं आता है, किसी ट्रेड के बंदे हैं, किसी स्किल में आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, 10,000 रुपये स्किल टेस्ट आपको लगेगा। 5,000 उसका, 5,000 पास कर वही, ये टोटल 10,000 तो एक कॉमन सी हो गई। और बहुत सारे एजेंट इसी में और ज़्यादा लेते हैं, वो तो अलग एक बात हो गई, एक अलग चीज़ हो गई। तो 10,000 आप ये रख लीजिए। दूसरी बात, आपका मेडिकल सबसे इशू करता है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो मेडिकल की आती है। अब मेडिकल आप सबसे पहले किसी में सिलेक्शन हुआ तो आप क्या है, अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट चार्जेस अब 1,000, 1,200, 1,500 तक का हो गया है, जो जितने में जो है आपका जो है गम का स्लिप जो है ऑनलाइन करके दे, वो हो गया। तीसरी बात, आप कहीं के भी रहने वाले हो, अगर आप लखनऊ के आसपास के हो, उधर बस्ती, गोरखपुर या इधर ये गोंडा है, रायबरेली, उन्नाव, इधर हरदोई, सीतापुर, ये जो जत्था लगा हुआ है करीब करीब, ये किराया लगा के आएगा, सुबह लाइन लगाएगा, फिर 9,000, 9,500 यानी 10,000 को गोया कि जो है वो उसमें देगा फ़ीस। ठीक है, फिर फ़ीस देने के बाद आप गधे हैं, आपके साथ जो सलूक होता है वो जानवरों जैसा होता है। यहाँ चप्पल उतारो, भागो, ये है, यहाँ पेशाब करने का नहीं है, यहाँ पे ये नहीं करने का, चुप रहो, साइलेंट रहो, मोबाइल साइलेंट कर दो, आप यहाँ पे कुछ बात नहीं कर सकते, भगा दिया जाता है उनको। जिस तरीके से एक भेड़ बकरियों को किया जाता है मामला, वैसे ही ये पैसा लेने के बाद सेंटरों में होता है। गम का जो है, जो सेंटर्स होते हैं, वहाँ आपको जो है एक जानवर जैसा फ़ील होता है जब आप जाएंगे। बिल्कुल जानवर जैसा रवैया इख्तियार किया जाता है वहाँ पर हर एक के साथ। फिर उस सेंटर में मेडिकल करा, ये इधर नहीं उधर नहीं, ऐसा लगता है ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको हैंटर से या डंडे से जो है आगे बढ़ाना, ये करना, यानी ये इंसान नहीं है गोया। मैंने कहने का मकसद ये है खुलासा कि गोया ये इंसान नहीं है। ये जो बैठे हैं ये फ्री में आए हुए हैं, भंडारा खाने आए हुए हैं, फ्री में लंगर बट रहा तो खाने आए। अरे 9,500 रुपये दिया है, और जब आपने साइन किया था कि हम फैसिलिटी देंगे, कस्टमर को बैठने का भी देंगे, कस्टमर को पेशाब करने का भी देंगे, उसको पानी भी देंगे हम, तो ये किसी सेंटर में नहीं मिलता है। इल्ला यह कि चंद सेंटरों वाले किए हों तो अलग बात है, नहीं तो ज़्यादातर भेड़ बकरियों की तरह जो है दबकाए मारे, इधर उधर भटकाए किया जाता है उनके साथ, इधर दौड़ो उधर ये वो। अरे 9,500 रुपये दिया, वही मेडिकल बाहर आप कराएंगे तो वो आपको 1,500 में, 1,000 में हो जाता है। तो फिर क्या आप जन्नत से मशीन लेकर आए हैं, या बराह रास्त आपको खुदा ने ये दिया है कि आप जो है बिल्कुल जो है उसके हर एक चीज़ आपको अल्लाह ने अलग से दे दिया है। जन्नत से मशीनें आप लेकर आए हैं, या यहाँ पर दुनिया की नहीं, दुनिया से हट करके आपके पास चीज़ें हैं। ब्लड आप वही चेक कर रहे हैं, बाहर जो चेक इन हो रही है, जो टेस्ट हो रहे हैं वही टेस्ट आप कर रहे हैं, वही टेस्ट बाहर आप करा के देखिए। 9,500 किस चीज़ का फ़ीस आप ले रहे हैं? कभी किसी ने सवाल उठाया इस बात का? ये सिर्फ धांधली हो रही है, सिर्फ गरीबों को लूटा और गरीबों को जो है मज़लूम लोगों पे जुल्म हो रहा है। फिर उसके बाद आदमी मेडिकल से निकलता है तो फिंगर कराने चला जाता है वीएफएस सेंटर। अब वीएफएस सेंटर में क्या मतलब है कि क्यों ये किया गया? वहाँ पर भी 450-500 रुपये तक की फ़ीस कटाता है। फिर मेडिकल के बाद आदमी घर जाता है किराया लगा करके, 1,000 रुपये आने में आ जाने में ये चला गया। फिर घर गया, फिर 2-4-5 दिन के बाद एक अपॉइंटमेंट वीएफएस की मिली, जिस एजेंट ने उस काम को दिया वो उसको जो है वीएफएस के लिए बुलाएगा। फिर वो इतनी दूर से फिर आएगा लखनऊ में, ठीक है, मुंबई या जो भी सेंटर है वो, मैं तो अभी इस लखनऊ की बात कर रहा हूँ। तो वो वहाँ गया, वहाँ से आकर के फिर लखनऊ आया,
फिर वो अंदर गया, फिर वो फ़ीस पे कर रहा है, फिर उसका लग रहा है 1000 रुपये किराया प्लस ये 1500 और प्लस और नाश्ता पानी खाना पीना ये लगा करके ये जा रहा है। अब उसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको गौर से सुनिए। ये सब कितना हुआ? 25,000 रुपये हो गया। अब मेडिकल में दूसरी जो धांधली हो रही है बाय एजेंट, क्योंकि मेडिकल वाले हराम खोरी पर आ चुके हैं ज़्यादातर, वो पास नहीं करते हैं। मुझे कहना पड़ रहा, मजबूरी, ये अल्फाज, ये हराम खोरी है या नहीं है, हराम खा रहा कि नहीं खा, साइड से आप पास कर रहे हैं और डायरेक्टली उसे नहीं पास कर रहे हैं। अगर कोई बंदा जाए, भाई मुझे प्रॉब्लम क्या है आप देख लीजिए, कुछ हो तो आप दे के कर लीजिए, नहीं मैं बहुत रिश्वत नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, चलिए ठीक है, उसको आप, वो गरीब आदमी है, आप उससे बात नहीं किया, भगा दिया, ठीक है। उसी सेंटर में एजेंट ने कितना 30-40 हज़ार रुपये लिया, उसी एजेंट में तीसरे दिन आप फिट की रिपोर्ट दे रहे हैं। ये धांधली, ये हरामखोरी है या नहीं है, आप बताइए। जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया गलत नहीं किया, बिल्कुल फिट जाता है इन लोगों पर। ये धांधली चल रही है, 10,000 वो, 5,000 ये सब किया, मेडिकल पास होगा, लेकिन आप 40,000 दे दिए, मेडिकल सेटिंग से पास होके आराम से आपके पास जो है एक कागज़ में रिपोर्ट आ गई आपकी। उस कागज़ की जानते हो क्या वैल्यू है? 50,000 रुपये। 10,000 आपने वहाँ दिया था, 40,000 एजेंट ने जो है लिया पास कराने के लिए, मेडिकल फिट कराने के लिए। अब 50 और आप स्किल टेस्ट वो ले लीजिए 10,000, VFS वगैरह के ले लीजिए 65,000, ये हो गया। जिस एजेंसी ने वीज़ा दिया उसका एजेंट उससे कितना ले रहा? 1,90,000, समझे, 80,000, इस तरीके वीज़े जो है मिल रहे हैं, समझ रहे। अब मान के चलो 90,000 हुआ तो 1.5 लाख रुपए हो गया यहाँ पर। मेरे एक एक पॉइंट आप बताइएगा, आप खुद सोचिए उस बात को, ठीक। अब यहाँ 1,50,000 रुपये आपने पे किए। उसके बाद अब आप आ जाएंगे कहाँ? सऊदी। सैलरी क्या है? 1,000। इन लोगों को शर्म नहीं आती है, शर्म बेहिस हो गए, नीघस जिसे हम अपनी ज़ुबान मादरी ज़ुबान में कहते हैं, नीघस, नीघस, नीघस कहते हैं बेशरम बेहया जो होता है ना, जिसे जो है जितना शर्म वाली बात कर डालो, उसे नंगा भी कर दो ना, उसे शर्म नहीं आती, उसे नीघस बोलते हैं, ठीक है। तो इतने बेशरम हो गए हैं, इतनी इनके दिलों से इंसानियत कूट कूट के ख़त्म कर दी गई है कि इन्हें ये नहीं दिखता है 1,000 रुपये सैलरी, 800 प्लस 200, 700 सैलरी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। क्या काम कराना है? काम 12 घंटे करना है। काम कितना? 11 घंटे काम करना है। सैलरी कितने दे रहे हैं? 800 सैलरी मिलेगी, समझ गए? 800 सैलरी, 900 सैलरी, 1,000 सैलरी, ये सारा सिस्टम बना रखा है सऊदी वालों ने। एजेंसियों को जो मिलता है वो उन लोगों ने भी बना रखा है सब कुछ। सप्लायर कंपनी 95% जो है सऊदी में है, सब अच्छी अच्छी सैलरी उठाती हैं। 1,500 सैलरी उठा करके जो है जो सप्लायर में वीज़ा लगा के आपको बुला रहा है, वो जानते हो कितना सैलरी देता है? 900 प्लस 200। ये सारा सिस्टम करप्शन, भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्ट जो है पूरा करके रख दिया है। सब कुछ सिस्टम को जो है तहस नहस करके रख दिया है। समझ, एक इंसान की मजदूरी वो आराम से ऐसे ही बैठ के खा रहा है। काम कितने, जितने लड़के कर रहे हैं उसकी जो है मजदूरी 1,500 है, दे कितने रहे? 1,100। अब यहाँ पे 1,000-1,100 में आदमी गया, मोबाइल रिचार्ज, उसके बाद जो है उसका खाना खर्चा कितना है? कम से कम 500 रुपये जो है, 150 इसका हो गया, प्लस और भी 50-60 रियाल और जोड़ डालिए वो, और 300 रुपये 250 रुपये खाने का हो गया। अगर गुटखा बीड़ी सिगरेट पान अगर वो कुछ भी करता है तो जाहिर सी बात वो दबा तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करेगा। तो एक कॉमन सी अगर सऊदी गए तो एक 500 रियाल खर्चा होता है 1 पर्सन। ये रियल है, हकीकत है। बाकी कहते 200 खाने का, ये वो, चलो 200-250 में तो चलो खाना हो जाता है, लेकिन अदर मोबाइल का ख़र्चा 150 रियाल,
100 रियाल 120 रियाल 150 तक का जो है उसका जाता है मोबाइल का, ठीक है। फिर आदमी और भी इस तरह, तो 500 खर्चा। अब 1100 में आप 500, 1000 में 500 हटा दीजिए, 500-600 रुपये यहाँ कितना होता है, जोड़ डालो। अब वो सैलरी मिल रही है, तो ये गोया कि जुल्म अजीम ये कंपनियां, ये कंट्रीज़ आपके साथ कर रही हैं, ठीक। ये कहाँ तक कौन कर रहा है, ये आप इसको रियली सोचिएगा। सऊदी हो या कतर हो या ओमान हो या गल्फ़ कंट्री, जितनी भी जो हैं सैलरी नहीं दे रही हैं, समझ रहे, सैलरी नहीं दे रही हैं। वो सैलरी नहीं, बल्कि एक इंसान को मज़दूरी करा करके उसको सिर्फ खाने का पैसा दे रही है कि तुम खाओ और जियो, ज़िंदा रहो और हमारी ग़ुलामी करो, हमारी मज़दूरी करो। हमारे यहाँ जो है काम 11-11, 12-12 घंटे कराएंगे, मज़दूरी नहीं देंगे हम सिर्फ खाने का और कुछ खर्चा तुमको दे देंगे। इसे तो मैं यही कहता हूँ। नहीं तो आदमी की जो सैलरी होनी चाहिए 1500 से कम, किसी इंसान की सैलरी ना होनी चाहिए, 1500 रियाल से कम ना होनी चाहिए। जो सप्लायर कंपनी है उसको गवर्नमेंट क्यों नहीं रोकती है, क्यों नहीं रोकती है कि आप इतना कम क्यों देते हैं, क्यों उनसे नहीं? वह बड़ा सख्त कानून है, इकामा नहीं बना तो खरूज लगा के भेज दिया। तो क्या कंपनियां ये जुल्म कर रही हैं, सप्लायर इनकी देख रेख नहीं करती गवर्नमेंट? कहाँ चले जाते हैं वो मुतव्वा और वो शुरता, जवाज़ात और ये शुरता और ये सब क्यों नहीं उनको जो है पकड़ करके जो है उनकी कंपनियों को सील कर दे, भगा दे वहाँ से। तीसरी बात, कुछ इंडिया के रहने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं आज़मगढ़ के जैसे लोग, आपको बता दूँ और भी हैं, वो लोग वहाँ बुला लेंगे, छोटी मोटी होटल डाल देते हैं, कुछ और काम कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ से लड़के बुला लेते हैं, वहाँ पे 2-4-5 महीना काम कराएंगे, समझ लो, सैलरी नहीं देंगे, सैलरी देते ही नहीं, ज़्यादातर आज़मगढ़ वाले लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पर, छोटी छोटी दुकानें, कहीं होटलें, कहीं क्या क्या डाले हुए हैं, और इंडिया के लोगों को बुलाएंगे और उसमें बाद तो ऐसा लिख देंगे यूपी के लोग ना चाहिए हमको। क्यों? उनको सैलरी नहीं देनी होती है। अब जब सैलरी नहीं देता, अपना बताओ, इंडिया का आदमी वहाँ करके ऐसा कर रहा है। अब आप सोचिए ज़रा, गौर करिए, बुला लिया, बुला करके काम रात दिन लिया उससे, समझ रहे, मजबूर है। अब 1-1.5 लाख रुपए लगा के आया है बंदा, अगर भाग गया कर्जा लेकर के, तो अब क्या होगा उसका, समझ रहे? वो तो एक जेल से भी बदतर हो गया उसके लिए। तो वो यही समझता है कि चलो किसी तरीके जो आए हैं इसका पैसा निकाल लें। 4-4-5 महीने सैलरी नहीं देते हैं। तो इनसे ज़्यादा खबीस लोग कौन होगा? और यहाँ जब इंडिया आएंगे वही लोग जो सैलरी नहीं देते ना, बड़े आलीशान उनके घर बने हुए हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और समझ रहे हो, और फिर सदका भी देंगे लोगों को, गरीबों की यहाँ हेल्प करेंगे, आओ तुम ले लो, तुम ले लो, तुम। क्यों करते हैं जानते हो? हज़ारों मज़दूरों का पैसा खा करके अब यहाँ दिखावा कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है कपड़े दे दिया इन गरीबों को, तो मोहल्ले में बड़ी इज्जत है। अरे यार क्या कहना यार, वो आता है तो इतना खर्चा करता। कभी सोचा है इसने कितने मज़दूरों की मजदूरी मारी है? ये बात सोचिए। 1-2 नहीं, कम से कम 4-5 लोग हमारे नगर में हैं, हमने खुद भेजा उनके पास, उन्होंने भगा दिया, पैसा एक नहीं दिया। हम नाम भी ले लेंगे उनका नंबर भी दे सकता हूँ, और कौन बंदा भेजा था, कहाँ का बंदा था, ये बाराबंकी का था, आजमगढ़ वाले ने होटल में रखा, यकीन जानो 6 महीने की सैलरी नहीं दिया, उसको भगा दिया। तो मेरे पास शवाहिद हैं, सबूत हैं उसके, समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, इंडिया के रहने वाले। चलो अरबी तो बद्दू होते हैं कुछ, बाकी जो कुछ अच्छे होते हैं, हम सबको नहीं कह रहे हैं। तो ऐसे हालात हो चुके हैं। तो इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, बहुत बड़ी हो गई, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि सऊदी में क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या है, इन सब के जो है नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह और भी अभी अहम बातें मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा, मुसानिद, खुरूज, एग्जिट, इन सब के बारे में। ये तो लंबी वीडियो हो गई, शॉर्ट वीडियो भी बना करके मैं भेजूँगा इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें।